आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 8B से क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में लगभग हम क्वेश्चन नंबर 3 से ले करके 8 तक इस वीडियो में कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक तो आज करना ही करना है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है कि 4/5 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, उस नंबर को आप लेट करें, लेट दी नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 4/5 ऑफ अ नंबर, तो आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/5 ऑफ एक्स is 10 more than 2/3 of the number. तो 2/3 of the number 2/3 of x and plus 10। ठीक है ना, ये हो गया। अब कहते हैं मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, इस नंबर को आप यहाँ पे नोट करें 4 5 मल्टीपल बाई एक्स 2/3 मल्टीपल बाई एक्स प्लस 10, 4x अपॉन 5 इसको इधर लाए तो -2x/3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस नंबर को आप करें तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 4 जा 12x, 3 5 जा 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 10। 15 की 10 से मल्टीप्लाई करें 150 और यहाँ पर माइनस करने पर 2x। 150 को 2 से डिवाइड करें तो जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा काम होता है, एक टास्क है, और उस टास्क में अगर हम एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें तो अगर इक्वेशन बना लें, सबसे बड़ा टास्क इसमें क्या है, इक्वेशन का बन जाना। इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। और इक्वेशन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को जब हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 8B का क्वेश्चन है 24 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट है x और हमारे पास एक टोटल नंबर है 24। अगर मैंने 24 में से एक पार्ट को x मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। आप यहां पर क्वेश्चन में लिखें लेट द फर्स्ट पार्ट, let the first part be equal to x and second part, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। second part is equal to 24 minus x। फर्स्ट पार्ट x और सेकेंड पार्ट आपने 24, क्योंकि कह रहा है कि 24 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो मैंने पहले पार्ट को x मान लिया और जो बचेगा क्या, जो बचा वो 24 माइनस 6 हो जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आया, ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, x को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x हो गया। इसके बाद आपने यहां पर लिखा 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का 5 टाइम क्या हो जाएगा, 5 और मल्टीपल बाय 24 माइनस x। फर्स्ट पार्ट 7x और सेकेंड पार्ट 5 मल्टीपल बाय 24
माइनस एक्स, ये नंबर हो गया। इस नंबर के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि 7x + 5 24 माइनस एक्स और इनका हो जाता है 146। क्वेश्चन को आप समझें क्या कह रहा है। पहले पार्ट को आपने एक्स लेट कर दिया, सेकेंड पार्ट को 24 माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। यदि पहला पार्ट x होगा तो दूसरा पार्ट 24 माइनस एक्स जाएगा। इसके बाद 7 टाइम्स आप द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आप पढ़िएगा फर्स्ट पार्ट तो आपने 7x लिख दिया। 5 टाइम्स आप द सेकेंड पार्ट 24 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 5 से कर दी। आपके पास कंडीशन क्या आई, फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट के साथ ऐड किया गया तो 146 मिला। अब क्या करिए, यहां से ले लीजिए 7x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 24 से करें, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 to 12 एंड यहां पर हो गया माइनस 5x इज इक्वल टू 146। समझ में आया। 7x से 5x को निकालने 2x और 146 से 120 माइनस कर लें, 6 2 हो जाएगा और ये 2x हो गया। x इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। आपसे कहा गया फाइंड ईच पार्ट। फर्स्ट पार्ट यदि 13 है तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट 24 माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 13 1 1 11। तो जो आपका आंसर होगा उसमें आएगा 13 एंड 11। जो हमारे नंबर्स होंगे जो डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएंगे 13 एंड 11। अब पता कैसे लगे कि आंसर सही है, भाई आपके पास आंसर शीट तो होगी नहीं एग्जाम में, तो आप क्या करोगे 3 + 1 4 एंड 1 1 2 कितना हो गया 24 हो गया। इससे पता लग जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें क्योंकि इस वीडियो में हम कंटिन्यूड होंगे 8 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अभी आप 3 और 4 को कॉपी करें, इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू होंगे 5 और 6, उसके बाद दूसरी वीडियो में 7 और 8 और सारे वीडियो इसी में होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8B का 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज। एक नंबर को फाइंड करना है जिसका जो 5th पार्ट है वो किससे इंक्रीज हो, 5 से। किससे इंक्रीज हो, 5 से इंक्रीज होगा। इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट, और यह किसके पार्ट के इक्वल होगा, 4th पार्ट के इक्वल, जो कि डिमिनिश बाय 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपने नंबर को लेट किया, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5th पार्ट ऑफ द नंबर। तो जो नंबर है उसका 5th पार्ट, ठीक, और उसमें कहता है इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज 5 कर दिया। दूसरी बात में कहते हैं कि 1/4 4th पार्ट, तो 1/4 हो जाएगा x और डिमिनिश बाय 5, किससे जाएगा डिमिनिश बाय 5। अब क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां से सोल्व करें, तो ये जाएगा x/5 प्लस 5, ये होगा x/4 माइनस 5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। x/5 यहां से लाए, x/5 तो माइनस का हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे ये माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, तो ये भी माइनस का हो गया। 5 5 हमारा एलसीएम होगा x/5, सॉरी यहाँ पर ये 4 होगा,
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 4x 4 5 जा -5x और इज इक्वल टू -10। 4 से 5 निकाले -x, -10 की मल्टीप्लाई 20 से कर दीजिए, -x इसकी मल्टीप्लाई हुई तो -200 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई 200। वो जो नंबर होगा वो 200 होगा। अब अगर एक आंसर चेक करना तो क्या करना चाहिए, जहां पर x है वहां 200 लगा दो, यहाँ पे 200 और यहाँ -10 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर -10 होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8b का क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 6 में है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। देखिए ये आपका कौन सा नंबर, स्मॉलर नंबर, लेट स्मॉलर नंबर b इज इक्वल टू 4x, ये लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर b इज इक्वल टू 5x और ये लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट नंबर b इक्वल टू 6x। सारे रेशियोज को आपने x की वैल्यू में रखते हुए लेट कर लिया। फिर कहते हैं इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड। थर्ड कौन सा नंबर होगा, थर्ड नंबर हमारे पास 5 हो जाएगा, तो इक्वल टू सम ऑफ थर्ड एंड उसमें हमने क्या कर देना है 55, सम ऑफ थर्ड नंबर का और प्लस 55 कर दीजिए, ठीक है, सम ऑफ थर्ड एंड 55। इस नंबर में बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया 6x प्लस 4x, भाई सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, इक्वल टू क्या करिएगा यहाँ पर थर्ड नंबर में 5x हो जाएगा और प्लस 55। इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व कर देना है और सारे आंसर आप मिल जाएंगे। क्या मिलेगा 6 4 10, 10x माइनस इधर ले आइए तो 5x 55, क्या करेंगे 10 से 5 गया 5x इक्वल टू 55, x 55 अपान 5 कितना हो गया 11, x की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब आपके पास फर्स्ट नंबर या स्मॉलर कह लीजिए, स्मॉलर नंबर 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 11 इक्वल टू 44। लार्जर नंबर कितना 5x, 5x मतलब 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। लार्जेस्ट नंबर 6x, देन 6 इंटू 11 इक्वल टू 66। जो हमारे आंसर्स के नंबर होंगे वो होंगे 44, 55 एंड 66। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ चलेंगे, पहले से आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये देखें। इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यदि कोई नंबर है और उसमें क्या कह रहा है कि इफ 10 इज एडेड, 10 इज
added to 4 times a certain number, the result is 5 less than first of the number. ठीक है, जो यहाँ पर है then fifth of the number, then first नहीं होगा यहाँ पर, fifth the number. सर्टेन नंबर है, पता नहीं है, जब कोई चीज पता ना हो उसको लेट करते हैं, तो यहां लिखेंगे लेट द सर्टेन नंबर बी इक्वल टू एक्स. जो कंडीशन हमारी बनी है वो कंडीशन ये है कि 4 टाइम्स नंबर में 4x में 10 ऐड कर दें. कहता फिफ्थ द नंबर, तो 5x ये हो गया, और वो कहता है 5 लेस, जो 5x है उसमें से 5 लेस कर दो. आपने क्या करा, 4x यहां से ले आए, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5 इधर क्या माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 और माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा और x इज इक्वल टू 15. वो जो नंबर होगा वो कितना होगा, 15 होगा. अब अगर इक्वल इसकी जांच करनी है तो क्या करेंगे, 15 4 जा 60, 10 70 हो गया, 15 5 जा 75 माइनस 5 70, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. आंसर आपका चेक हो गया कि आपका आंसर सही आया है. क्वेश्चन, टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5. कोई यहाँ पे नंबर है, टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5. आप क्या करें, आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट नंबर, टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3/5. इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, पहले फिर से बात करते हैं. क्वेश्चन आपने देखा कि टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5. तो यहां पर आपके पास लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू 3x, सेकेंड नंबर बी इक्वल टू 5x. ये नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर सेकेंड हो गया. इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10, 3x को 10 से इंक्रीज किया, रेशियो 5x में भी 10 इंक्रीज कर दिया, तो जो नया रेशियो बना वो 5:7 के इक्वल बनेगा. आप इसको लिखेंगे 3x प्लस 10, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/7. 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 21x प्लस 7 10 जा 70, और इसी तरह से 5 5 जा 25x और 5 10 जा 50 प्लस 50 हो जाएगा. 21x माइनस 25x, और बेटा यहाँ पर क्या होगा, 50 माइनस 70 माइनस 20 हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस 4x. x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 4, देन x इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू कितनी हो गई, 5. देन फर्स्ट नंबर क्या है, 3x, 3 मल्टीपल बाई x, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपके पास है 5x, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. ये नंबर 15 और 25 के रेशियोज में आएगा. आपका जो नंबर होगा, नंबर्स आर 15 एंड 25. इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक्स टू वॉच.